लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसात् स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। बोले सांब सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगत ईश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शाम्ब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक शिव राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगपाल। हम सबका यह परम सौभाग्य कि शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का सुंदर लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। पूर्व पर हम सब चर्चा कर रहे थे वर्णाश्रम धर्म की। महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, अब मैं अधिकारी विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप में वर्ण धर्म का वर्णन करता हूं। किस प्रकार से जीवों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, ईश्वर प्रेम, दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा ना करना, श्रद्धा, ये सभी वर्णों के लिए सामान्य धर्म है। ब्राह्मणों के लिए जो विशेष धर्म, उसको भी हम सब ने श्रवण किया था। क्षमा शांतिश्च संतोषा सत्यमस्तेयमेव च। क्षमा, शांति, संतोष, सत्य और अस्तेय, इस प्रकार निरंतर भगवान का भजन करना, ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर सदाशिव की भक्ति करना, ये ब्राह्मणों का लक्षण है। योगी यति यह भी महाराज निरंतर ओंकार स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें और भिक्षावृत्ति से ही अपना, कहते हैं कि दिन में जो भोजन भिक्षा से प्राप्त हो उसको ही पान करें। वानप्रस्थ के लिए भी यही धर्म है। क्षत्रियों के लिए ये सभी वर्णों की रक्षा करें, पृथ्वी का संरक्षण करें, प्रजा का पालन करें। इस प्रकार क्षत्रिय का धर्म है पालन करना, रक्षा करना। वैश्यों का धर्म है गौ की सेवा करना, रक्षा करना, कृषि आदि के द्वारा अन्न आदि को उत्पन्न करना और व्यापार करना, ये वैश्य का धर्म बताया गया है। इसके बाद जो अंत्यज हैं शूद्र, इनको सभी तीनों वर्णों की सेवा करना, गायों की सेवा करना,
यह सेवा ही प्रमुख धर्म है इनके लिए। इसके बाद श्री कृष्ण जी महर्षि से निवेदन करते हैं कि अब आप पंचाक्षर की महिमा को बताइए। उपमन्यु नाम के महर्षि हैं जो यह कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि हे कृष्ण जी, वेदों तथा दिव्य शास्त्रों में ओंकार के साथ पंचाक्षर मंत्र की बड़ी भारी महिमा कही गई है। यह मंत्र भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके अक्षर तो थोड़े हैं, पंचाक्षर यानी 5 अक्षर, किंतु वेदों का स्वरूप होने के कारण इसमें अर्थ सिद्धि बहुत है। मुक्तिदाता सभी सिद्धियां इसमें विद्यमान है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडाक्षर मंत्र या पंचाक्षर नमः शिवाय प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे वस्तु मंत्र साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अनेक विस्तृत शास्त्रों से उससे उनका कोई प्रयोजन नहीं है जिसने अपने अंतःकरण में इस पंचाक्षर का वास कर लिया। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए और वह समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया जो इस पंचाक्षर मंत्र पर अपने मन को समाहित कर लिया। अंत्यजो वाधमो वापि मूर्खो वा पंडितोऽपि वा पंचाक्षर जपे निष्ठो मुच्यते पाप पंजरात्। इसकी इतनी बड़ी भारी महिमा है कि पंचाक्षर मंत्र के जप से कहते हैं कि जो कोई इस पर लग गया समर्पण के साथ, भक्ति भाव के साथ, कहते हैं कि वह मूर्ख, अंत्यज अथवा अधम भी क्यों ना हो, वह पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक पूजा का वर्णन आता है इसके बाद। उपमन्यु ने यहाँ पर मानसिक पूजा, उपमन्यु ऋषि जो है मानसिक पूजा का वृत्तांत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगन्यास आदि कृत्य पूर्ण करें विधि विधान के साथ, उसके बाद अपने मन के द्वारा पूजन करें। इसमें बाह्य जगत की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। कल्पना करना है मन से, भगवान का ऐसा ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसा ऐसा नैवेद्य, ऐसी ऐसी सेवा, सब मन से। उसमें विधि पूर्वक गणेश पूजन करके दक्षिण तथा उत्तर में क्रमशः नंदीश्वर और सुयसा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मित पद्मासन की भावना करें। उसके ऊपर सर्व मनोहर साम्य सदाशिव का ध्यान करें। कैसा स्वरूप है हमारे भोले बाबा का, सबको पता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भाव से भगवान के स्वरूप का दर्शन करें। कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान उनका सुंदर स्वरूप, करुणा के अवतार। भावना में सामग्री साधन से भक्ति के साथ माता पार्वती के साथ भगवान भोले बाबा का पूजन करें। भावना से ही पुष्प अर्पित करें, बिल्व पत्र भावना से ही चढ़ाएं मन से। इस प्रकार मानसिक पूजा भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करने वाली है। इसका भी बड़ा महत्व है। आवरण पूजा। उपमन्यु कहते हैं कि हे अदुनंदन, पहले शिवा और शिव के दाएं और बाएं में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि पंचोपचार से पूजन करना चाहिए। 2 उपचार षोडशोपचार है, पंचोपचार है, तो पंचोपचार पूजन करें। और उसके बाद सबके चारों ओर ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें। ये आवरण पूजा का वृत्तांत है, क्रम है। यह प्रथम आवरण में किए जाने वाला पूजन कहा गया है।
उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्निकोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन किया जाता है। वही वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि क्रम से पूजन करना चाहिए। यह पूजन वैकल्पिक है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। उपमन्यु बोले कि हे अधुनंदन, यह मैंने अभी आपसे प्रथम आवरण का वृत्तांत कहा है। इसी प्रकार द्वितीयावरणं प्रीत्या प्रोचते श्रद्धया शृणु। अब प्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उनके वाम भाग में उनकी शक्तियों का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देव की पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का भगवान का पूजन करें। ईशान कोण में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्नि कोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैऋत्य कोण दल में श्रीकंठ भगवान का और उनकी शक्ति का, वायव्य कोण में शक्ति सहित शिखंडीश का पूजन करना चाहिए। समस्त चक्रवर्तियों की भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीयावरणे पूज्या शक्ति विश्चाष्टमूर्तयः। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्ट मूर्तियों का पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भाई 8 मूर्ति कौन कौन सी हैं? तो भवः सर्वस्तथेसानो रुद्रः पशुपतिस्ततः उग्रो भीमो महादेवा इत्यष्टौ मूर्तयः क्रमात्। भव, सर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव, यह क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। इसके बाद उसी आवरण में शक्तियां सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील, लोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्भव तथा कपर्दीश या कपालीश, यह 11 मूर्तियां हैं भगवान की। उनका अग्निकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। उसी आवरण में वृषेंद्र को पूजे, नंदी को दक्षिण में, महाकाल को उत्तर में और शास्त्रों को अग्निकोण में। मातृकाओं को दक्षिण दिशा में पूजें, गणपति को नैऋत्य दिशा में, कार्तिकेय स्वामी को पश्चिम दिशा में, ज्येष्ठा को वायव्य में और गौरी मैया को उत्तर में। चंड को ईशान कोण में पूजें। फिर चौथे आवरण में ब्रह्मा को पूजकर दक्षिण तथा पश्चिम में आवरण के साथ रुद्र को पूजें। फिर क्रम से हर एक देव, आचार्य, गुरु आदि को पूजे। 5वें आवरण में सब तरफ से देव योनियां पूजे महाराज। इस प्रकार देव देवियों को आवरण पूर्वक पूजकर विक्षेप शांत्यार्थ फिर देवेश को पूजे। पंचाक्षर मंत्र जो पूजन करने वाले हैं वह मन में जाप करते रहें, यह नियम है। शिव का पूजन करते समय मंत्र है तो ठीक है, नहीं तो पंचाक्षर का स्मरण होता रहे यजमान को। उसके बाद शंकर पार्वती के अमृत के तुल्य अनेक शाक व्यंजन आदि अर्पित करें, नैवेद्य। इस प्रकार पूजन करके स्तुति गायन करें। फिर पंचाक्षरी मंत्र 108 बार जपें। पंचाक्षर मंत्र को 108 बार पूजन के बाद जपना चाहिए। क्रमानुसार गुरुदेव पूजन करके श्रद्धा से सदस्यों को पूजें। पहले आचार्य गुरु का पूजन करें, फिर उनके और अन्य जो सहायक आचार्य हैं उनका पूजन करें। फिर सभी आवरणों के साथ देव विसर्जन करें महाराज। फिर हमने जो पूजन किया है उसका विसर्जन करें। इसके बाद उपसंहार है। व्यास जी कहते हैं, एत शिव पुराणम ही समाप्तम हितमादरात प्रतितव्यम प्रयत्नेना श्रोतव्यम च तथैव ही। यह शिव पुराण अब यहाँ पर संपूर्ण होता है। यह
हित कर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। सज्जनों, एक बार अगर इसका श्रवण कर लिया जाए तो उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। भक्तहीन भक्ति को प्राप्त करता है, और भक्ति, जो भक्त है उसको भक्ति की समृद्धि, भक्ति की बढ़ोतरी होती है। जो मनुष्य भक्ति पारायण होकर इसका श्रवण करेगा वह यह लोक में संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात अंत में परम पद को प्राप्त करेगा, मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसी कारण कलिकाल में मोक्षाभिलाषी जन निरंतर ही इस पुराण की कथाएं सुनते रहें, क्योंकि इस पुराण के कथाओं द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि भक्ति एवं मुक्ति को प्राप्त करते हैं, सभी वर्ण इसकी कृपा से। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वाय माहेश्वराय नमो नमः। माहेश्वराय नमो नमः। माहेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। हर हर भोले। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय। हर 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 भोले। बोले नमः नमः शिवाय शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव भगवान की भगवान की जय। जय। भगवान की जय। चलिए, बारी बारी से श्लोक सुना देंगे। सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब हैं, स्वामी गोपिकानंद जी हैं, फिर गगन जी हैं, नंद जी हैं, श्लोक श्रवण कराएंगे।